आज अगर हम देखें तो परिवर्तन एक ऐसी चीज है जो हमें दिखाई दे रही है, महसूस हो रहा है और हमें इस चीज का एहसास भी हो रहा है। ऐसा नहीं लगता आपको? कैप्सूल्स एज अ कंपनी अगर देखें तो हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड है। हम ये रिजल्ट की तरफ हमेशा लक्ष्य को प्राप्त करते आए हैं, करते रहे हैं, करते आएंगे। पर क्या हम इस जर्नी में अपने प्रोसेस को देख सकेंगे, इसको बैलेंस कर सकेंगे? ये भी एक अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। प्रोसेस और रिजल्ट दोनों को बैलेंस करना और आगे बढ़ना। और यही कैप्सूल्स जब हमारे माता पिता, बेटे, बहन खाते हैं तो क्या वो सारी एक्सपेक्टेशंस उनको मिल जाती है? क्या हमने कभी सोचा है? हम अगर इस दृष्टिकोण से अगर सोचें कि ये कैप्सूल्स मेरा परिवार लेने वाला है अपने शरीर के अंदर और उसे इतनी खुशी मिलेगी इस प्रोडक्ट को लेने में और इसके अलग अलग फायदे होंगे, तो हम किस ढंग से ये कैप्सूल्स को बनाएंगे? हम बहुत सारे विचार करेंगे। जरूरी है हमें ये सब चीजों को देखना आज कि हमारा एंड कस्टमर कौन है, उससे कैसा लाभ होता है। कलेक्टिवली अगर हम ये चीज को सोचें तो हमें बहुत फायदा हो। चेंज हमारे में आना जरूरी है और ये चेंज, सोचने का चेंज बहुत जरूरी है। एक आखिरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं बहुत ही भाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि मैं ये इवॉल्व के प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने बात कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं इस इवॉल्व के बारे में। और मुझे खुशी है कि हम आगे चल के भी इस चेंज प्रस्ताव को हर जनरेशन के लिए एक न एक मुकाम को प्राप्त करते जाएंगे। थैंक यू। हमने अभी देखा किस तरह जिराफ ने अपनी भूख को मिटाने के लिए अपने गर्दन को इतना खींचा ताकि वो अपने लक्ष्य को पा सके और दूसरों के मुकाबले वो अपने आप को सुरक्षित रख सके ताकि खाने की कोई प्रॉब्लम ना हो। बाहरी चुनौतियों से लड़ने के लिए उसने स्वयं अपने भीतर को विकसित किया। इसी प्रकार एसीजी एसीपीएल एक नाजुक मोड़ पर है। हम अपनी पहचान को पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाहते हैं और ब्राजील, थाईलैंड और अन्य देशों में अपना प्लांट लगाने चाहते हैं। यह आसान नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ग्राहकों के अधिक डिमांड्स होंगी, रेगुलेटरी कंडीशंस और कड़े होंगे। ऐसे में हम उसी प्रकार से काम नहीं कर सकते जिस तरीके से अभी तक करते आए हैं। जिराफ की तरह हमें भी नए वातावरण की मांगों के अनुसार स्वयं को विकसित करना होगा। हमें कुछ हिस्सों को बदलना होगा। इसलिए अपनी पिछली सफल तकनीकों को बदलने के लिए इवॉल्व, जो कि एक सारी सांस्कृतिक परिवर्तन की पहल है, के बारे में हमारे सीईओ और टॉप मैनेजमेंट द्वारा सोचा गया। इवॉल्व की जरूरत क्यों महसूस की गई? हम शुरू से सफलता हासिल करते आए हैं सिर्फ रिजल्ट्स की संस्कृति के माध्यम से, लेकिन विश्व के कठिन वातावरण में इन रिजल्ट्स को बरकरार रखने के लिए हमें प्रोसेस और पीपल्स ओरिएंटेशन के लाने की जरूरत है। Process orientation is focusing not only on the what part of an achievement, which is relatively short term, but also on the how, that is much more long term. म्हणजेच आपण आज काय टार्गेट अचीव करायचं किंवा ह्या महिन्यात किती डिस्पॅच पाठवायचं त्याला महत्त्व आहेच, पण त्याहून महत्त्वाचं आहे हे टार्गेट, हा फिगर आपण कसं अचीव करायचं. Imagine if we had standard processes defined and everyone in the organization following the same standard SOPs. What would we achieve? We would achieve consistent quality across times and locations. म्हणजेच कस्टमरनी कॅप्सूल लुकॅप्स वरनं घेतलं, पीथमपूर वरनं घेतलं किंवा ढाणू वरनं घेतलं, त्याला एकच क्वालिटी, एकच मशीन परफॉर्मन्स
सतत मिळत राहील. किती खुश होईल तो. Also, if we have critical processes defined, as and when we grow and take on board new associates, we will have a database with which to train them. This will mean better trained, well-established, and better productive associates, giving good results and consistent quality. In order to achieve this process orientation, ACPL has launched the Process Cell Workstream, which is involved in defining and developing SOPs across locations, and then in training the associates in the implementation of these SOPs, so that over time, ACPL comes to be known as a process-oriented organization. The expertise of manufacturing today lies in the heads of few people rather than in any document or the system. So, we need to capture this expertise from the heads of few people and convert it into a document or system which can be easily transferred to many. Also, the experts of each process like gelatin production have been assigned the role of central process owners who would be responsible for standardization and documentation of each type of process. As we go along in the future, we would be hiring more and more people, and many of them would be even hired globally. And it is paramount that we invest quality time in nurturing them, in guiding them, in making them feel comfortable so that they are productive and deliver performance as early as possible. In order to make this happen, the selection and inclusion workstream has been formed to strengthen our selection and induction process, to enable the new joinees to reach optimum performance quickly in their role. Of course, a lot of onus will be on each one of us to provide support and cooperation to the new joinees wherever they will need us.